मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं अजय टेक सपोर्ट चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जी आपने सही गेस किया। टॉपिक है पेमेंट मेड बट मर्चेंट डिड नॉट रिसीव द मनी। बहुत ऐसा होता है कि पेटीएम के ऐप से आप पेमेंट, इस पेटीएम ऐप से आप पेमेंट करते हैं, लेकिन जो मर्चेंट होता है जिसको पेमेंट मिला है वो बोलता है मुझे पेमेंट मिला ही नहीं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, ओनली दो कारण क्या हो सकता है। या तो हो सकता है उसका बिजनेस अकाउंट है, जिसको अकाउंट में पैसा ढुकने में आपके यहाँ से दिखाएगा पैसा कट गया है, आपने पेमेंट कर दिया है, लेकिन उसके अकाउंट में शो नहीं करेगा और ढुकने में कम से कम 24 घंटा का टाइम लगता है जब वो बिजनेस अकाउंट होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है, तो उसको बोलिए कि 24 घंटा वेट कर ले। अगर ये 24 घंटा वेट करने के बाद भी उसके अकाउंट पैसा नहीं घुसा है और वो बोला नहीं आया है, तो आप उसका अकाउंट का स्टेटमेंट चेक कर लीजिए एक बार। अगर आप देख के कंफर्म है कि हाँ रियल में नहीं आया है, तब ये क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आप कैसे इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या स्टेप्स है। आप मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन से पेमेंट किए हो, फोन पे, पेटीएम या गूगल पे, किसी से भी, तो प्रोसेस सारा एक ही होता है। तो मैं मान लेता हूँ आपने पेटीएम से पेमेंट किया है, तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसलिए मैं कैमरा से दूसरे मोबाइल को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम हो जाता है इसी वजह से। तो चलिए पेटीएम से मान लेते हैं आपने पेमेंट किया, पेटीएम को जस्ट ओपन करेंगे और आपने किसको पेमेंट किया है और उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं हम लोग सिंपली, और जैसे इंटरनेट कनेक्शन होगा उससे वो काम करेगा, थोड़ा स्लो मोशन में काम कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आएंगे और पेमेंट और बैलेंस हिस्ट्री में आएंगे, जहाँ पे हम लोग बैलेंस हिस्ट्री पे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा बैलेंस एंड हिस्ट्री लिखा हुआ है ना। तो बैलेंस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे हम लोग, और जो भी पेमेंट हुआ होगा वो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा, और क्या पेमेंट था वो देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे और सबसे ऊपर का जो पेमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए जो सबसे फर्स्ट में पेमेंट दिखाई दे रहा है, 490 रुपया का आपका पेमेंट दिखाई दे रहा है, वो उसको जस्ट क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको पेमेंट किया था 490 रुपया का, और ये बंदा बोल रहा है कि अभी तक मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं गया है, लेकिन मेरे यहाँ से कट गया है, इसका नाम हम सब शो कर रहा है कि हाँ गया है। तो हमको क्या करना, ऊपर में देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे कॉर्नर में हेल्प लिखा होगा, ऊपर में कॉर्नर में राइट साइड में, जस्ट यहाँ हेल्प बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग कंप्लेन दर्ज करना है। ठीक है, और अगर वो वहाँ से कंप्लेन दर्ज करे तो भी बढ़िया है, और अगर नहीं कर पाता तो आप सिंपली कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका कट गया है और आपका पेमेंट दोबारा करना नहीं है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो ये रास्ता है। तो यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे रोबोट सिस्टम में काम हो रहा लिख रहा है, लिखने दीजिए। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है कि ये बंदा को पेमेंट हो गया, इतना इतना डेट, ये सिस्टम, ये रेफरेंस नंबर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम आपके यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए मर्चेंट डिड नॉट रिसीव द मनी। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि मर्चेंट जो है पेमेंट को रिसीव नहीं हुआ है, मतलब उसको मिला नहीं है। ठीक है, या फिर देखिए रिफंड, ये रिफंड का काम नहीं होगा, यहीं पे आएगा मर्चेंट डिड नॉट, सबसे पहला ऑप्शन। जस्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन देगा, क्या स्टेप करना है, क्या करना है। ये मेरा खुद का नहीं, ये पेटीएम का सोल्यूशन है, इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी टू हियर दैट, सॉरी बता रहा है। ये रेफरेंस नंबर बोल रहा है कि देखिए ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, तो बोला हैज योर इशू बीन रिसॉल्व, क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो नहीं, नो पे क्लिक करेंगे हम लोग, और नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व अभी तक हुआ नहीं है, उसको पेमेंट मिला नहीं है। यहाँ रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर आपका काम का है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। देखिए बार बार रेफरेंस नंबर सब में आ रहा है ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर लेते, देख लेते क्या है। तो वी रिक्वेस्ट यू तो कॉन्टैक्ट कैनरा बैंक, दे हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपका कोई इशू हो रहा है और आप कंफर्म है कि आपका पेमेंट कट गया है लेकिन उसको पेमेंट नहीं मिला है, तो आप चाहे तो डायरेक्टली जो बैंक है आपका लिंक है उससे बात कर सकते हैं। और ये एक चार्जबैक का केस है, एक यूपीआई रेफरेंस ये वाला है, इसका इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जस्ट मान लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, पे लिख दिया एज पर गाइडलाइंस पेटीएम बीइंग द पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कांट रजिस्टर चार्जबैक। ये एक चार्जबैक का केस है, और पेटीएम एक पेमेंट का जरिया है, इसलिए वो चार्जबैक नहीं कर सकता, आपको खुद से कंप्लेन करना पड़ेगा, है ना। तो पूछ रहा है क्या कर रहा है पे, तो आपको जाना सबसे पहले अभी कस्टमर केयर से बात करना है, चार्जबैक का केस देना है, टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चार्जबैक का केस नहीं ले रहा है, पेटीएम पे गए और ऑफिस हमको जाना पड़ेगा, वहाँ पे बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ बोलना पड़ेगा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैंने इसको पेमेंट किया, रेफरेंस नंबर ले जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले जाइएगा, दिखा दीजिएगा मैंने पेमेंट किया है, पैसा कट गया लेकिन उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो अगर वो मान लेता है इस बात को और वो चार्जबैक का एक्सेप्ट करता तो बढ़िया है, अगर नहीं मानता तो क्या बोल रहा है देखिए, यस कैनरा बैंक हैज एग्री टू रेज चार्जबैक,
हाँ, अगर कैनरा बैंक मान लेता है कि गलती उनका है, पैसा कट गया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। अगर वो कैनरा बैंक नहीं मान रहा है कि नहीं, डिनाइड नहीं मान रहा है, या फिर कैनरा बैंक बोल रहा है कि पेटीएम से किया है, पेटीएम समझेगा हमको मतलब नहीं है, तो इन दोनों में कोई एक केस होगा जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होगा आपका। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, कैनरा बैंक हैज डिनाइड रेजिंग द चार्ज बैक का केस लॉन्च नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है, ज़्यादा केस ये होता है कि बैंक चार्ज बैक का केस एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, इसमें सिंपली क्लिक करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि बैंक जो गए और बैंक चार्जबैक का केस एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम और सोल्यूशन दे रहा है, आरबीआई के रूल के हिसाब से कोई बैंक ये मना नहीं कर सकता है चार्जबैक को डिनाई करने का, क्योंकि ये कस्टमर का यह अधिकार होता है कि वो प्रॉब्लम में है तो उसका सोल्यूशन किया जाए। तो इसके लिए बोल दिया है कि पहले बैंक के नाम पे कंप्लेन दर्ज करो। तो यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करने का दो तरीका है, यहाँ ब्लू ब्लू लिंक दिखाई दे रहा है कि क्लिक हेयर टू एक्सेस द नोडल ऑफिसर। तो उस बैंक के आसपास के एरिया का जो मैनेजर होता है, जो नोडल ऑफिसर होता है, उसका लिस्ट दिया हुआ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल एड्रेस सब कुछ दिया रहेगा। और यहाँ पे उस आरबीआई का जो रूल्स के हिसाब से जो क्या बोलते हो ऑम्बड्समेंट होता है, मतलब जहाँ पे कंप्लेन करते हैं, वो आरबीआई के यहाँ पे है। तो दोनों जगह आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंप्लेन मार सकते हो उस बैंक के नाम पे, जो मैनेजर है उसका नाम बता सकते हैं कि चार्जबैक का केस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। आपको डिटेल में लिख सकते हैं, वहाँ पे स्क्रीनशॉट जमा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो 100% सुनवाई होता है ना। फिर क्या लास्ट में बोला पेटीएम, अगर 9 घंटा के बीच में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो आप फिर से यहाँ पे आइएगा, पेटीएम में ही वापस आइएगा, वो लोग आपके लिए चार्जबैक का केस खुद से हैंडल करेगा। मतलब ये करे ना करे, ये हैंडल करेगा पेटीएम आपका, और चांसेस है कि उसका जो पैसा रुका हुआ है या तो उसको वापस मिल जाएगा, अटका हुआ पैसा मिल जाएगा, या फिर आपको जो पैसा कटा है वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये दो कंडीशन हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों लिंक पे क्लिक करके आपको कंप्लेन करना, दर्ज करना है, और ये फाइल वाइल जो होता है उसमें देख लीजिएगा, डिटेल रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपका, आरबीआई वाला। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लिंक पे क्लिक करने पे क्या होता है, क्या खुलेगा आपके सामने, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है, जस्ट इस वजह से वाइट स्क्रीन है, और मैंने पहले बताया जैसा नेटवर्क वैसा काम होगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आरबीआई का जो रूल्स रेगुलेशन का जो सिस्टम है, जहाँ पे कंप्लेन आप मारेंगे वहीं पे वो चीज़ खुलने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है, जैसा नेटवर्क होगा ऐसा ये सिस्टम में काम होगा। देखिए यहाँ पे आ गया है, मोबाइल व्यू में आ रहा है। अगर कंप्यूटर होता तो बहुत बढ़िया होता है। रिक्वेस्ट मनी, सेंड मनी जो भी है, शिकायत प्रबंध प्रणाली, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे है, और रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना यहाँ से। तो ये सब जगह में आप देख लीजिए अपने हिसाब से, आपका जो प्रॉब्लम है, कंप्लेंट फॉर्म जो है यहाँ पे दिखाई गया है, डाउनलोड करने होने का सब कुछ दिखा दिया है। आप कहाँ से कंप्लेंट मारेंगे, क्या क्या रेगुलेशन, क्या रूल्स है, कहाँ कंप्लेंट मारेंगे, देख लीजिए यहाँ पे। आप डायरेक्टली कंप्लेंट मार सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इस तरह से क्लिक करके इसका खोल सकते हैं, और पहला वाला जो लिंक है उसमें क्लिक करके आप इसके जो नोडल ऑफिसर होता है आपके बैंक का, उससे कांटेक्ट कर सकते, डायरेक्टली बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह से या तो उसका पैसा वापस मिल जाएगा, या फिर चांसेस है कि आपका जो पैसा कटा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। इस तरह से ये सोल्यूशन होता है। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे लिख दिया पेटीएम, 9 घंटा के बाद नहीं होता है तो फिर वापस से पेटीएम में आइएगा, फिर यहीं पे स्क्रीन पे खोलिएगा, आकर के आने के बाद तो आपका चांसेस है कि ये आपके तरफ से कंप्लेन दर्ज करेगा बैंक वालों को, तब उसको सुनना ही पड़ेगा, इधर ना तो उधर कुछ ना कुछ केस होगा ही। तो इस तरह से पैसा अटका हुआ उसके बैंक में चला जाएगा, या फिर आपका जो पैसा कट गया वापस आ जाएगा। ये वीडियो का सोल्यूशन यहीं पे था, इस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पसंद सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।